हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर फंडामेंटल के इस दूसरे लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और कंप्यूटर को हम लोग सॉरी कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिनको हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बेसिक्स पूछा जाता है, चाहे आप ट्रिपल सी में तो एमसीक्यू आते हैं, है ना। ओ लेवल में भी अब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया है। बीसीए वगैरह में या बीटेक वगैरह में जो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो पेपर होता है उसमें एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ एन इंटरनल डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर का डायग्राम बनाइए और उसके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है या इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो मॉनिटर बना देंगे, कीबोर्ड बना देंगे, माउस बना देंगे, प्रिंटर बना देंगे, है ना। वो सब अलग अलग बना देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी होती है। जब कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स की बात की जाए तो आप सिंपली बिल्कुल कुछ इस टाइप का डायग्राम आप एग्जाम में आप बना सकते हो। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें, कंप्यूटर के पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आता है इनपुट यूनिट, या इसको आप कह सकते हो इनपुट डिवाइसेज। अब इनपुट यूनिट शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेज दैट आर अटैच टू द कंप्यूटर। हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उससे एक अथवा एक से ज्यादा इनपुट डिवाइसेज कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो किसी एक डिवाइस की बात होगी, लेकिन अगर हम इनपुट यूनिट शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी इनपुट डिवाइसेज होंगे सबकी बात हो रही है। तो आप कह सकते हो इनपुट यूनिट्स एक शब्द है जो सेट ऑफ इनपुट डिवाइसेज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहे तो इनपुट यूनिट कहें या इनपुट डिवाइसेज। इनपुट यूनिट का मतलब इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेज दैट आर अटैच टू द कंप्यूटर। ये तो हो गया इनपुट यूनिट क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे इनपुट डिवाइसेज के बारे में। इनपुट डिवाइसेज का क्या फंक्शन होता है, क्यों हम इनको कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो हमने आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि कंप्यूटर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये हो गया कि जब यूजर को डाटा इनपुट करना होगा तो किसकी सहायता से इनपुट करेगा। तो जब भी कोई यूजर किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करना चाहता है तो वो उसके लिए इनपुट डिवाइसेज का इस्तेमाल करता है। मतलब जो हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, स्कैनर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग या कोई भी यूजर कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को इंटर कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइसेज क्या होता है या इनपुट यूनिट क्या होता है। तो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेज का फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है। इनका काम ये है यूजर यूजर की हेल्प करना कि यूजर किसी भी प्रकार के डेटा को इन इनपुट डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंटर कर सकता है। तो आगे से आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेज क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेज ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिनका उपयोग करते हुए कोई भी यूजर किसी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, है ना। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंप्यूटर का वो होता है सीपीयू। ठीक है, अब आप जब सीपीयू सब जैसे ही आप सुनते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आती है, सीपीयू जो बॉक्स होता है। एक्चुअली में जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू का जो बॉक्स आप देखते हो उसे सीपीयू कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। तो पहले आप सीपीयू का फुल फॉर्म बता दें। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। एक सीपीयू होता है, एक सीपीयू कैबिनेट होता है। तो हम आपको दोनों के बीच में अंतर बता दें। एक सीपीयू कैबिनेट होता है,
सीपीयू कैबिनेट। देखिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये सब सीपीयू कैबिनेट्स हैं, है ना। और एक होता है आपका सीपीयू। आप देख सकते हो ये जो होता है ये सीपीयू होता है। इसी को सीपीयू कहा जाता है, या इसी को प्रोसेसर कहा जाता है, या इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो ये आपका सीपीयू कैबिनेट हो गया। इधर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, और ये जो आपको दिख रहा है या यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, इसे कहा जाता है सीपीयू। मेन सीपीयू ये होता है, ये बॉक्स जो होता है इसे कैबिनेट कहा जाता है, जिसके अंदर मदरबोर्ड को रखा जाता है। समझ में आई बात। तो ये तो था, हमने आपको इमेज के माध्यम से दिखा दिया कि ये सीपीयू कैबिनेट होता है, ये आपका होता है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इसी को प्रोसेसर कहा जाता है, या इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ इस इमेज में भी, है ना, इस इमेज में भी आप देख सकते हो ये यहाँ सीपीयू लिखा हुआ है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा सीपीयू क्या होता है। एक तो सीपीयू कैबिनेट होता है जिस जो बॉक्स होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह रखते हैं, और ये सीपीयू जो स्क्वायर चिप होती है, जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होती है। अब हम आते हैं, देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें सीपीयू के, तो सीपीयू यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ, सीपीयू और प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि यूजर जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देगा उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। और एक और काम इसका टास्क होता है कि जो सीपीयू और जो बाकी अदर मेमोरीज होती हैं, है ना, जो सीपीयू और बाकी अदर मेमोरीज होती है, जैसे रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गई, रजिस्टर्स हो गए, उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीपीयू की। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं सीपीयू का फंक्शन क्या होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट द डेटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर एंड आल्सो कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेज, या आप मेमोरी भी कह सकते हो। तो सीपीयू का मेन फंक्शन ये होता है कि यूजर जो भी डाटा देगा उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, जोड़ना घटाना, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा। एंड द ट्रांसफर बिटवीन सी डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेज। मतलब सीपीयू जो डेटा, सीपीयू हमको, हमने भी आपको बताया सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, डेटा। डेटा मिलता कहाँ से उसको, रैम से मिलता है। तो रैम और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी काम किसका है, सीपीयू का है। और एक चीज और है, आपसे अगर पूछा जाता है सीपीयू किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप बता सकते हैं सीपीयू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एएलयू एंड सीयू। है ना, जो सीपीयू होता है वो एएलयू और सीयू के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। हम ये बता रहे थे आपको कि अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी आपसे पूछा सकता है। अब एएलयू का मतलब हमने आपको बताया ना, सीपीयू दो काम करता है। एक तो यूजर जो डाटा देगा उसके ऊपर अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये होता है, और लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत डेटा के बीच में कंपेरिजन होता है। और हमने आपको ये भी बताया कि जो सीपीयू और जो मेमोरी जैसे रैम हो गया उसके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीयू की। इसलिए देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है सीपीयू इज इक्वल टू एएलयू प्लस सीयू। यानी एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये जो सीपीयू और रैम के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सीयू की। इसी चीज को अगर हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहें कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा सीपीयू है। सीपीयू, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूँ।
ठीक है, ये मान लीजिए सीपीयू है। अब सीपीयू को डाटा मिलता कहाँ से है? सीपीयू को डाटा मिलता है, ये मान लीजिए हमारा रैम है। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है, टेम्पोररी मेमोरी। और हम जो कुछ भी डाटा इंटर करते हैं वो इसी रैम के अंदर जाके स्टोर होता है। हम जो कुछ भी डाटा इंटर करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, वो डाटा इसी रैम नाम की मेमोरी में स्टोर होता है। अभी हम आपको रैम, जो रैम नाम की मेमोरी है, इसको हम अलग से भी अभी आपको इसके बारे में, इसका इमेज भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए रैम है। अब यहाँ से जो डेटा ट्रांसफर होता है, यहाँ से जो डेटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि सीपीयू के पास कुछ नहीं होता है, सीपीयू को डाटा चाहिए होता है। उसके बाद ये एडिशन परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म यही करता है ना। जो एक्चुअल टास्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट करता है? वो सीपीयू ही करता है। चाहे कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे डिजाइनिंग हो, वो काम कौन करता है? सीपीयू। लेकिन उसको डाटा मिलता कहाँ से है? मतलब किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए उसको डाटा चाहिए। डाटा कहाँ से मिलता है? रैम से। तो आप देखिए, अब यहाँ पे यहाँ पे हम आपको एएलयू का फंक्शन बताते हैं। एएलयू कहाँ होगा? एएलयू का काम क्या है? एएलयू का काम है, एएलयू यहाँ कहीं, यहाँ आप कह सकते हो कि इसके अंदर होगा, है ना। जिसका काम क्या है, वैसे सीपीयू के अंदर एएलयू भी होता है और सीयू भी होता है। लेकिन एएलयू का काम होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, जबकि सीयू का काम क्या होता है? सीयू का काम आप कह सकते हो यहाँ पे होता है कि रैम और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीयू की। समझ में आई बात? मतलब डाटा उठाएगा तो भी रैम से, और जब रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट भी कहाँ जाता है? वो रैम में ही जाता है। तो अब देखिए, डाटा रैम से सीपीयू के पास आ रहा है, और फिर वही डाटा जो आउटपुट होगा वो फिर वापस किसके पास जाएगा? फिर रैम के अंदर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सीपीयू और जो मेमोरीज के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीयू की, यानी कंट्रोल यूनिट की। जबकि सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू का काम ये है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, सॉरी, एएलयू का काम क्या है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो जब भी आपसे कोई पूछे सीपीयू से आप क्या समझते हो, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है, उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, और उसी को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन इसका मुख्य फंक्शन होता है, मेन काम होता है, यूजर द्वारा दिए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करना। और सीपीयू जो बाकी सीपीयू और जो बाकी दूसरी अदर मेमोरीज होती हैं, उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो, सॉरी, सीपीयू और जो बाकी अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में डेटा जो ट्रांसफर होता है उसको भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीपीयू की। और ये करता कौन है? एएलयू और सीयू, ये दोनों मिल के करते हैं। समझ में आई बात? तो ये कंप्यूटर का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसके बारे में आपको बताना पड़ता है। तो हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए कंप्यूटर के। एक इनपुट डिवाइस तो महत्वपूर्ण पार्ट होते नहीं। अच्छा, एक चीज और है इसमें इम्पोर्टेंट, कि अगर इनमें से कोई भी एक नहीं रहेगा, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स में से अगर इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। यानी ये मैंडेटरी पार्ट्स हैं, अगर ये होंगे तभी कंप्यूटर हमारा वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करता। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया इनपुट यूनिट्स और सीपीयू के बाद। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में, सीपीयू से अलग, सीपीयू के बारे में अलग से पूछ लिया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय सीपीयू, सीपीयू से क्या समझते हो और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए। तो हमने तो सीपीयू के बारे में बता दिया। अब जब पार्ट्स ऑफ सीपीयू की बात होगी, सीपीयू के पार्ट्स की बात होगी, तो उसमें रैम की चर्चा होती है, मेन मेमोरी। सीपीयू का एक जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है मेन मेमोरी। और एक पार्ट होता है एएलयू, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सीपीयू के बारे में हमने बता दिया है। और एक जो पार्ट होता है वो सीयू। ठीक है। और हमने आपको बताया कि जो सीपीयू होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक एएलयू से और सीयू के। तब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब सीपीयू के अंदर दो ही चीजें हैं, एएलयू और सीयू, तो फिर उसमें रैम रैम को क्यों सीपीयू के पार्ट में देख, रैम को क्यों सीपीयू के पार्ट के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है, वो, ये सही बात है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन उसको डाटा कहाँ से मिलता है?
डाटा उसको रैम से मिलता है। इसीलिए जब कंप्यूटर सीपीयू के पार्ट्स की बात होती है तो रैम को उसमें जरूर इंक्लूड किया जाता है। और आपसे भी जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो रैम के बारे में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। तो जब सीपीयू के पार्ट्स की बात होगी तो एलयू और सीपीयू सीयू से तो बना होता है, लेकिन जब इसके पार्ट्स की बात होती है तो रैम को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। मेन मेमोरी रैम को भी उसको उसी को मेन मेमोरी भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो चलिए मेन मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। मेन मेमोरी इज ए टाइप ऑफ टेम्पोररी मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब रैम से है यहाँ पे। रैम एक प्रकार की टेम्पोररी मेमोरी होती है। इट मीन्स दैट इट स्टोर डेटा एज लॉन्ग एज सिस्टम इज स्विच्ड ऑन। मतलब यह एक ऐसी मेमोरी होती है जो अपने अंदर डेटा तब तक स्टोर किए रहता है जब तक सिस्टम ऑन होता है। जैसे सिस्टम ऑफ करेंगे रैम में मौजूद इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये तो हो गया सीपीयू का पहला पार्ट। अब हम बात करेंगे सीपीयू के दूसरे पार्ट के बारे में। हालांकि इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है ना। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका एएलयू। अगर हम एएलयू की बात करें तो एएलयू जो होता है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ट्रिपल सी वगैरह में तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए फुल फॉर्म। एएलयू का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये सीपीयू का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि आपको हमने बताया कि ये वो पार्ट होता है जिसके द्वारा अर्थमेटिकल मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है अर्थमेटिकल ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। ठीक है। और लॉजिकल के अंतर्गत क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे ऑपरेशन किसके अंतर्गत आते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, सीयू की। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि इसका काम होता है कि जो सीपीयू और जो रैम होता है उसके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीयू की, कंट्रोल यूनिट। है ना, नाम से ही पता चल जा रहा है कंट्रोल यूनिट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सीयू ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सीपीयू और जो रैम होता है उसके बीच में डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करना। ठीक है। अब अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंट्रोल करने का मतलब क्या है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि सीपीयू को जो डाटा चाहिए होता है वो रैम में स्टोर होता है, लेकिन कहाँ पे स्टोर होता है, उसका लोकेशन ढूंढना, लोकेशन ढूंढ के उस डाटा को फिर सीपीयू में लाना, फिर रिजल्ट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीयू की। चलिए अब दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे और बता दें आपको कि जब आपसे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पूछे तब आप बस सीपीयू को बताइएगा। सीपीयू के पार्ट्स में अगर आपको समय है तो सीपीयू के पार्ट्स में जो एएलयू और सीयू होता है उसकी चर्चा कर दीजिए। आपको पूरा पार्ट्स मतलब मेमोरी वगैरह मेमोरी वगैरह के बारे में लिखने की कोई जरूरत, मतलब रैम के बारे में अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेशली जब सीपीयू के पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सीपीयू एंड एक्सप्लेन इट्स इट्स पार्ट, तो आप मेन मेमोरी की चर्चा जरूर करिएगा। है ना, मेन मेमोरी के बारे में जरूर एग्जाम में लिखिएगा। तो अब हम आउटपुट यूनिट की बात करें, ये भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर ये भी ना रहे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब ये हो गया, सॉरी, आउटपुट यूनिट की बात करें तो सेट ऑफ आउटपुट डिवाइसेज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उन्हीं को हम कलेक्टिवली कलेक्टिवली कह सकते हैं कि वो आउटपुट यूनिट्स हैं। अब इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, आउटपुट डिवाइसेज का काम होता है कंप्यूटर के अंदर जो रिजल्ट होता है, कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस्ड आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले कराने की या प्रिंट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आउटपुट डिवाइसेज की। अब देखिए हमने कंप्यूटर को डाटा दिया किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइसेज के, उसके ऊपर ऑप्शन परफॉर्म हुआ। अब वो रिजल्ट भी तो हमको दिखना चाहिए कि रिजल्ट क्या आया है। जैसे 2 into 3 हमने भेज दिया, तो जब तक हमको ये नहीं दिखेगा 6 आया कि नहीं आया, तो 2 into 3 का मतलब 6, लेकिन 6 दिखेगा कहाँ पे, भाई हमको पता चलना चाहिए ना कि हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आंसर कितना आया है। तो उसके लिए कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेज का इस्तेमाल करता है। तो वो सारे
डिवाइसेज जिनकी सहायता से कंप्यूटर किसी भी प्रकार के आउटपुट को डिस्प्ले कराता है या प्रिंट कराता है, उनको हम कह सकते हैं कि वह आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर की जब आउटपुट डिवाइसेज की बात होती है तो प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है। ठीक है। मॉनिटर सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया आउटपुट की बात। अब जो लास्ट कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो है मेमोरी यूनिट। अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसका उपयोग करते हुए कंप्यूटर हमारा किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो मेमोरी मेमोरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज टू स्टोर द डेटा। मेमोरी कोई कैलकुलेशन नहीं करता, कैलकुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एएलयू की है। तो जब भी आपसे मेमोरी के बारे में पूछे तो आप ये बता सकते हो कि मेमोरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज टू स्टोर द डेटा। द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी टेम्पोरली और परमानेंटली। मतलब मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वह या तो टेम्पोररी रूप से स्टोर होता है या तो परमानेंट रूप से। टेम्पोररी रूप से स्टोर होने का मतलब, टेम्पोररी रूप से स्टोर होने का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब जब तक सिस्टम ऑन है। जैसे सिस्टम ऑफ करेंगे उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। तो इस टाइप की जितनी भी मेमोरीज होती है उन्हें टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है रैम। रैम जो मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हम आपको दिखा दे रहे हैं रैम कैसा होता है। सॉरी, ये देखिए ऐसा रैम होता है। ठीक है। ये जो रैम आपको दिख रहा है ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। इसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है। बाकी जो हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी होने का मतलब ये हो गया कि उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। ठीक है, जब तक हम लोग डिलीट ना करें। तो ये तो था कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं इसके बारे में हो गया। अब मैं ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, अगर इसमें से एक भी पार्ट नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आए। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई दिस वीडियो।